हमने आज लेक्चर नंबर आज हमारा 4 है और इस लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने डिस्कस करना है कि आपका चैनल आपके नाम से ही सर्च में क्यों नहीं आता, क्या उसकी सेटिंग करनी होती है और किस तरीके से वर्किंग करनी होती है। तो मैं आपको आज उसकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने आना है यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब पे आने के लिए आपने विंडो कोई भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना ही नाम से सर्च करता हूँ, फ़हद अली, और जस्ट मैंने एंटर किया तो फ़हद अली बेसिकली मैंने खाली फ़हद अली लिखा है। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से फ़िल्टर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। ये मैंने फ़िल्टर के ऊपर क्लिक किया और मैं जस्ट चैनल देखना चाहता हूँ कि चैनल दिखाएंगे मुझे। तो आप लोगों के सामने है कि मैंने क्या सर्च किया है। सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गए, फ़हद अली ये। ठीक है, ठीक है। अब मैंने सर्च किया फ़हद अली, आप लोगों के सामने सर्च किया फ़हद अली। अब फ़हद अली से अगर आप लोग देखो, मेरा चैनल तो आना नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ फ़हद अली आना चाहिए, सिर्फ फ़हद अली, सिर्फ फ़हद अली, ऐसी है। तो मेरा चैनल क्यों आ रहा है यहाँ पे, हालांकि मैंने तो पूरा नाम भी नहीं लिखा अपने चैनल का। तो क्या रीज़न है ये मैं आगे जाके बताऊंगा। इस पेज को मैं ओपन रहने देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताना पसंद करूँगा कि आपको मैंने बताया था कि आपको जब आप चैनल का नाम रखते हो, जब आप अपने चैनल का नाम रखते हो तो कुछ चीज़ें आपने माइंड में रखनी होती हैं चैनल का नाम रखने से पहले। वो होता है कि सबसे पहले आपने देखना होता है कि आपका जो चैनल है वो यूज़र फ्रेंडली हो। ये मैंने आपको बताया था ना कि नहीं। और सर्च इंजन फ्रेंडली हो। यूज़र फ्रेंडली मैंने आपको बताया था कि यूज़र मैं हूँ, आप है, ये हम सारे यूज़र हैं। और सर्च इंजन किसको कहते हैं, सर्च इंजन फ्रेंडली हो ये कहते हैं। सर्च इंजन कहते हैं गूगल को, यूट्यूब को, फेसबुक को भी कहा जाता है, लेकिन सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, लेकिन कहते हैं कुछ लोग। तो यूट्यूब, याहू और गूगल ये सर्च इंजन है बड़े, तो वो भी फ्रेंडली होना चाहिए। और एक चीज़ मैंने आपको और कही थी, वो थी यूनिक नाम सेलेक्ट करना आपने। ठीक है, एक चीज़ और कही थी जो कि मैंने कहा था 2 से 3 कीवर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल हो। 2 से 3 कीवर्ड्स के ऊपर ये नाम आपका मुश्तमिल होना चाहिए। यूनिक नाम का मतलब क्या है? यूनिक नाम का मतलब ये है कि अगर आपका नाम कोई भी है, जैसे मैं कहता हूँ जी फ़िज़ा नूर, ठीक है, बल्कि फ़िज़ा नूर खाली लिखा है, नहीं जी फ़िज़ा नूर लिखा। ठीक है, अब फ़िज़ा नूर से फ़िज़ा के नाम के डेफिनेटली और भी चैनल होंगे। ठीक है, ले जी फ़िज़ा नूर के नाम से और भी काफ़ी चैनल हैं और ये 2 कीवर्ड्स पे मुश्तमिल है, फ़िज़ा नूर, फ़िज़ा नूर, फ़िज़ा नूर और फ़िज़ा नूर, 2 कीवर्ड्स पे मुश्तमिल है। लेकिन अगर ये तीसरा भी कीवर्ड लगा देते साथ फ़िज़ा नूर के आगे तो उनका नाम यूनिक हो जाता, उनका नाम यूनिक हो जाता। जैसे फ़हद अली के नाम से हज़ारों फ़हद अली हैं, लेकिन एकेडमी लगा दिया तो वो नाम यूनिक हो गया। तो आपने क्या करना है, चैनल का नाम सेलेक्ट करने से पहले आपने ये चीज़ लाजमी फाइंड करनी है, देखनी है कि यार आप चैनल का नाम वो सिलेक्ट करें जो यूनिक हो। अच्छा, अब मुझे पता लग गया कि यार मेरे चैनल का नाम जो मैंने सेलेक्ट किया है वो यूनिक है और 2 से 3 कीवर्ड्स पर है और यहाँ पे मैं एकेडमी ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब आप ये समझ लें कि मैंने नाम सेलेक्ट कर लिया, ये मेरे चैनल का नाम है। अब हमने इस नाम से खेलना है, फ़िज़ा नूर। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने आना है सेटिंग के अंदर। ये मैंने सेटिंग के ऊपर क्लिक किया। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने आना है चैनल के ऊपर। चैनल के ऊपर आने के बाद यहाँ पे ये बेसिकली कीवर्ड्स हैं आपके। ठीक है, यहाँ पर आपको कीवर्ड्स लगाने होते हैं अपने चैनल से रेलिवेंट, अपने टॉपिक से रेलिवेंट। यहाँ पर आपने कीवर्ड्स लगाने होते हैं। तो आपने कीवर्ड्स लगाने के बाद एक आपको 500 करैक्टर्स का बटन मिल रहा है कि देख सकते हैं कि 500 करैक्टर आप लिख सकते हो। फ़िलहाल 402 लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम फ़िज़ा नूर एकेडमी लिख देता हूँ। ओके, फ़िज़ा नूर एकेडमी लिखने के बाद ये लिख दिया। फिर मैंने एक दफ़ा और फ़िज़ा लिख के एंटर करना है, एक टैग फिर बन गया। जैसे जैसे मैं एंटर करूँगा टैग बनते रहेंगे। देखिए फ़िज़ा नूर का अलग टैग बन गया, खाली फ़िज़ा का अलग टैग बन गया। ठीक है, अब मैं आगे एक और लिखूँगा फ़िज़ा
और फिर आगे क्या नाम था, नूर, NOOR, और फिर एंटर, ये ले एक और कीवर्ड बन गया। फिर एकेडमी था, ACADMY, ले जी 3 कीवर्ड हो गए। ठीक है, फ़िज़ा नूर एकेडमी, फ़िज़ा नूर एकेडमी। अब आपने क्या करना है, इसको करना है सेव। ये आपने सेव किया, उसके बाद दोबारा आपने चैनल पर आना है, उसके बाद आपने आना अपलोड डिफ़ॉल्ट के अंदर, और अपलोड डिफ़ॉल्ट के अंदर थोड़ा सा नीचे करेंगे तो आपके सामने एक और ऑप्शन शो होती है टैग्स की। ये टैग्स भी आपने नीचे लिखा है एंटर कोमा सेपरेट वैल्यू, इनका कोमा लगा के आप इसको अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगेन मैंने टैग का नाम दे देना अपना, फ़िज़ा नूर एकेडमी, और अगेन फ़िज़ा नूर एकेडमी। ठीक है, ये दे दिया। उसके बाद फिर मैंने इसको क्या किया, सेव कर दिया। उसके बाद फिर मैं सेटिंग पर गया देखने के लिए कि आया कि मैंने जो काम किया वो चेंज हो गया कि नहीं, तो देख सकते हैं ये भी चेंज हो गया। अपलोड डिफ़ॉल्ट में ये भी चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद अब ये क्या कर रहे हैं आप, बेसिकली ये कर ये हैं रहे हैं हम कि हम जो जिस चैनल से हमने अपने आप को सर्च करवाना है वो नाम हम बार बार लिख रहे हैं। तो उसके बाद जाहिर सी बात है यहाँ पर ये चैनल का नाम है हमारे, तो हमारा नाम चैनल का ये फ़िज़ा नूर एकेडमी होगा। ऐसे ही है ना, सबको पता है कि जाहिर सी बात है वही नाम तो हम लिख कर रहे हैं। तो ये तो नाम चेंज है, तो मैंने फ़िज़ा नूर एकेडमी का ये भी कर दिया, ले जी हैंडल लिंक भी बना दिया। अब बार बार अगर आप नोट करें हर जगह पे फ़िज़ा नूर एकेडमी आ रहा है मेरे चैनल के अंदर। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी आपने एक दफ़ा फ़िज़ा नूर एकेडमी दे देना है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपने हैशटैग लगा देना है फ़िज़ा नूर एकेडमी। ठीक हो गया, ये आपने यहाँ से हैशटैग लगाया तो अब आपका क्या हुआ, आपका ये टैग एक बन गया। ठीक है, फ़िज़ा नूर एकेडमी का, और यहाँ से आपने जाके फिर इसको सेव करवा लेना है, पब्लिश। मैं अभी सेव नहीं करवा रहा, क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि मेरा ये चैनल चल रहा है और ये चैनल का नाम ये वाला है, मोहम्मद खलील कादरी 11। तो मैं यहाँ से इसको चेंज नहीं करवा सकता, तो मुझे यही काम करना है। तो फ़िलहाल अभी मैंने आपको दिखाना था तो मैंने इसको यहाँ से पब्लिश नहीं करवाया, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ ताकि ये चीज़ कैंसिल हो जाए। ठीक है, ये जो काम मैंने आपको बताया, इससे आपका जो चैनल है आपके नाम से वो 24 घंटों के अंदर सर्च में आएगा। 24 घंटों में इंशाल्लाह ये नाम आपका सर्च में आएगा। अच्छा, उसके बाद हम एक और चीज़ पे बात करते हैं आज। ये तो मैंने आपको बता दिया, कस्टमाइजेशन के बारे में भी बता दिया और आपको चैनल का भी बता दिया। उसके बाद ये है जर्नल। जैसे आप यूट्यूब स्टूडियो में आते हो तो आपके सामने ऑप्शन होती है जर्नल की। जर्नल में आने के बाद आपने डिफ़ॉल्ट यूनिट को सिलेक्ट करना होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट USD डॉलर होता है और आपने इसको USD डॉलर ही सिलेक्ट रखना होता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि हम बैठे हुए पाकिस्तान के अंदर और हम पाकिस्तान में USD डॉलर पे काम करते हैं। यूट्यूब हमें USD देता है, तो इसलिए हमने USD ही रखना है। हमने इसमें कोई और चीज़ को चेंज वगैरह जो है वो नहीं करना। उसके बाद चैनल की ऑप्शन आ गई आपके पास। ये मैं आप कह रहा हूँ कि चैनल की सेटिंग के हवाले से कुछ आपको हाँ दे रहा हूँ। आप जिस कंट्री में बैठे हो उस कंट्री को आपने सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है पाकिस्तान। उसके बाद नीचे ऑप्शन आती है कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स होते हैं आपके चैनल से रेलिवेंट, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो और जिस टॉपिक पर आपका चैनल बना हुआ है आपने उससे रेलिवेंट जो है ना अपने कीवर्ड्स लगाने होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि मोहम्मद खलील कादरी चैनल का नाम है और यहाँ पे टैग के अंदर भी देख सकते हैं कि ये मोहम्मद खलील कादरी हुआ है, फिर कादरी भाई भी हुआ है, मतलब अलग अलग नाम से। अब इस चैनल के ऊपर काम क्या हो रहा है, इस्लामिक, तो इस्लामिक काम हो रहा है। तो इसी वजह से हमने जो कीवर्ड यूज़ किए हैं वो भी इस्लामिक ही यूज़ किए हैं। ठीक है, जैसे कि इस्लामिक लाइफस्टाइल, इस्लामिक स्टोरी, रोहेल वॉइस, इस्लामिक स्टोरीज़, अलग अलग। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। फ़िरौन के वाक़या, जैसे बात है इस्लामिक है चीज़ें, तो ये सारे इस्लामिक जो है ना हमारे चीज़ें शो हो रही हैं। तो ये आपके कीवर्ड्स से रेलिवेंट काम होता है। ये आपने अपने चैनल के हवाले से कीवर्ड्स देने होते हैं। कीवर्ड्स चूज़ करने के लिए आप ChatGPT का सहारा भी ले सकते हो और गूगल का भी सहारा ले सकते हो। मिसाल के तौर पे आपका चैनल है व्लॉगिंग से रेलिवेंट, तो आप सर्च करते हैं व्लॉगिंग के हवाले से व्लॉगिंग चैनल,
तो अब व्लॉगिंग से रेलिवेंट अगर आप देखें तो व्लॉगिंग से रेलिवेंट तो मेरा ख्याल है कोई चीज़ नहीं बनेगी जल्दी से। उसकी रीज़न ये है कि व्लॉग्स के ऊपर आप डेली बेसिस पे काम कर रहे हो, तो आपने जहाँ जाना है वो टाइटल लिख देते हो। लेकिन मिसाल के तौर पे आपका चैनल है कुकिंग से रेलिवेंट, तो आप कुकिंग लिखोगे, तो कुकिंग लिखोगे तो आपके सामने कीवर्ड्स आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। जैसे आप चिकन गार्लिक, ये भी आप अपने कीवर्ड्स पे यूज़ कर सकते हो। फुल चिकन बिरयानी भी, क्योंकि कुकिंग से रेलिवेंट है, आपने कभी ना कभी अपने चैनल के ऊपर बिरयानी तो दिखानी है, ठीक है। तो उसके बाद सबसे नीचे आएंगे तो देखेंगे ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर रहा है गूगल आपको कि पीपल आल्सो सर्च फॉर, कि ये चीज़ें सर्च हो रही है। तो आप ये भी अपने चैनल पे उठा उठा के कॉपी पेस्ट करें या लिख लें, और ये आप अपने कीवर्ड्स के अंदर भी लगा सकते हो, ठीक है। कीवर्ड्स के अंदर भी लगा सकते हो और आप इसको टैग्स के अंदर भी लगा सकते हो। ये देखें अपलोड डिफ़ॉल्ट में, और ये आ गया हमारा टैग, ठीक है, ये टैग है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये है बेसिकली आप अपलोड डिफ़ॉल्ट के बटन में। अपलोड डिफ़ॉल्ट का बटन ये होता है कि आप जो भी वीडियो अपलोड करना चाह रहे हो, ठीक है, आपको पता है कि मैं डेली बेसिस पे काम कर रहा हूँ, डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करता हूँ, ठीक है। अब आप क्या करते हो, आप कुछ काम यूट्यूब ने अपलोड डिफ़ॉल्ट बटन के अंदर डाल दिए कि आपको डेली बेसिस पर कुछ काम करने की ज़रूरत ना पड़े, और ऑटोमेटिकली आपके जो काम हैं वो खुद ब खुद हो जाएं। मिसाल के तौर पे क्या काम है, काम ये है कि जिस तरीके से आपने माइक म्यूट रखिएगा सारे, जिस तरीके से आपने यहाँ पे लिखा होगा कि देखें कि डिस्क्रिप्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि आप अपने बारे में कुछ ना कुछ लिख दो और वो अपलोड डिफ़ॉल्ट के बटन में आ जाएगी। तो अब जो लिखा होगा आपने और वो वीडियो अपलोड होगी तो ऑटोमेटिकली वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी, ऑटोमेटिकली सब कुछ लिखा लिखाया आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से वीडियो विजिबिलिटी का मतलब होता है कि आप जब भी वीडियो को अपलोड करें तो क्या शो हो, ठीक है, क्या शो हो, पब्लिक शो हो, प्राइवेट हो या अनलिस्टेड हो। अब मिसाल के तौर पे पहले मेरे पास क्या था, पब्लिक था, ठीक है। मैं जब भी वीडियो अपलोड करता था ऑटोमेटिकली पब्लिक हो जाती थी, और बाद में मुझे पता लगता था हो मैंने तो ये गलती कर दी है, ठीक है। तो आपने पब्लिक नहीं रखना होता, आपने प्राइवेट रखना होता है, या आप अनलिस्टेड रख सकते हो। प्राइवेट का मतलब क्या होता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। प्राइवेट का मतलब, ये पब्लिक का तो मतलब पता है ना आप सबको कि पब्लिक हो जाएगी। प्राइवेट का मतलब होगा कि आपकी वीडियो कोई भी नहीं देख सकता, ये आपकी वीडियो प्राइवेट है। लेकिन अनलिस्टेड का यहाँ पे मतलब ये होता है कि आप जिस पर्सन को अपनी वीडियो का लिंक भेजेंगे बस वही देख सकता है और कोई नहीं देख सकता, यानी कि वीडियो वो रहेगी प्राइवेट ही, लेकिन आपकी वीडियो जस्ट वो बंदा देखेगा जो जिसको आपने अपना लिंक दिया होगा, तो वो अनलिस्टेड में ही आपने फिर रखना होता है। तो अपलोड डिफ़ॉल्ट आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, लेकिन आप पब्लिक ना कीजिएगा। पहले वीडियो अपलोड होगी प्राइवेट रख लें या अनलिस्टेड रखते हैं, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जब वीडियो अपलोड करनी है, अपलोड करने के बाद थोड़ा सा एक दफ़ा रीचेक कर लिया कहीं मैंने गलती तो नहीं की, गलती नहीं की, पब्लिक कर दो, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। और टैग्स का मतलब क्या हो गया, वही बात, अपलोड डिफ़ॉल्ट के बटन में हम तो जो टैग आप यहाँ लगाओगे ऑटोमेटिकली वो आ जाएंगे, समझ आ गई। तो ये आपका ये है काम। उसके बाद आ गया आपका वही बात, टाइटल के अंदर जो एक दफ़ा लगाओगे वो अपलोड डिफ़ॉल्ट में होगा ना, जो एक दफ़ा लगाओगे तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद एडवांस सेटिंग में, एडवांस सेटिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी चीज़ों को मेंटेन करो। एडवांस सेटिंग हम इसलिए करते हैं कि आपका जो चैनल है उसके बारे में हम दूसरे को बता सकें कि एडवांस सेटिंग से रेलिवेंट, यानी कि ये एडवांस सेटिंग आप जो सेटिंग करते हैं बेसिकली ये यूज़र के लिए नहीं करते, ये आप सर्च इंजन के लिए करते हो। यानी कि आप अपनी कैटेगरी चूज़ कर रहे हो, आप लेसेंस अपने लगा रहे हो, आप कैप्शन लगा रहे हो, आप लैंग्वेज दे रहे हो, तो ये यूज़र के लिए नहीं है, ये सर्च इंजन के लिए है। सर्च इंजन को आप जिस तरीके से जो गाइड करोगे वैसा ही आपको
जो है वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपका जो है ना वो सर्च इंजन वो उसको पिक करेगा और उसको वो आपको बताएगा कि इस तरीके से आपने ये काम कर लिया। मैं चाहूँगा कि एक इसको मैं आप लोगों के सामने इसको प्रैक्टिकली जो है ना वो करके दिखाऊँ। तो मैं आऊँगा अपने, नहीं मेरा चैनल लॉगिन नहीं है, खैर हम इसको कर लेते हैं प्रैक्टिकली। देखिए जी, सेटिंग में आया आपके सामने है सारों पे अपलोड डिफ़ॉल्ट में मैंने बताया कि जो चीज़ आपने अपलोड डिफ़ॉल्ट में डाल दी वो ऑटोमेटिकली खुद ही आती रहेगी। तो मैं कहता हूँ जी जब भी मेरी वीडियो अपलोड हो तो टाइटल बाय डिफ़ॉल्ट आ जाए मेरे चैनल का नाम, ठीक है, और इसके पीछे हो जाए एक ये पार्ट्स है, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ मेरी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स हो उसके अंदर हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाए, अगर मैं भूल भी जाऊँ तो मस्ट सब्सक्राइब चैनल, ठीक है ये। उसके बाद मैं कहता हूँ कि जब भी मेरी वीडियो अपलोड हो तो ये ऑटोमेटिकली प्राइवेट हो जाए, ठीक है, आप सबके सामने। उसके बाद मैं चाहता हूँ जो अपलोड हो तो मेरे 2-3 टैग ऐसे हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि बार बार आए। तो जैसे फ़िज़ा, ये मेरे चैनल का नाम है। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ वो भी आ जाए, एजुकेशन इस्लामिक, ले जी काफ़ी है, सेव किया। अब ये कहाँ किया, अपलोड डिफ़ॉल्ट के अंदर। अब मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, अपलोड वीडियो करता हूँ, सेलेक्ट इसमें से फाइल करता हूँ और कोई भी वीडियो मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ। तो आप लोगों के सामने है, ये मैंने किया, वीडियो को ओपन, ले जी। अब आपके सामने देखें क्या होगा, अपलोड डिफ़ॉल्ट, ले जी आ गया। टाइटल के अंदर ऑटोमेटिकली अपलोड डिफ़ॉल्ट में आ गया फ़िज़ा नूर, डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑटोमेटिकली आ गया मस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है। उसके बाद नीचे आता हूँ क्योंकि अपलोड डिफ़ॉल्ट में डाल दिया ना आपने सब कुछ। शो मोर करता हूँ, सबसे नीचे जाता हूँ तो देखें, समझ आई कि टैग्स के अंदर भी आपने जो टैग्स लगाए थे ऑटोमेटिकली फ़िज़ा नूर वाला भी टैग आ गया, एजुकेशन भी आ गया, इस्लामिक भी आ गया, ठीक है। ये वीडियो लैंग्वेज भी आ गया क्योंकि हमने ऑटो किया हुआ, ये भी ऑटो किया हुआ, ये भी आ गया। हाँ, जो फ़र्क आएगा वो रिकॉर्डिंग डेट में आएगा कि जो रिकॉर्डिंग डेट है आपने जिस टाइम पे की है वो आपने रख देनी है। उसके बाद स्टैंडर्ड लाइसेंस भी अपलोड डिफ़ॉल्ट में था जो कि हम कल देखेंगे, और ये भी था सारा कुछ, ठीक है। ये था आपका आज का लेक्चर।